दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देरी न करते हुए हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आप इसके साथ क्विक रिवीजन करते चलिएगा। गली फसल को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? हेज रो, इंटरक्रॉपिंग, इवेन्यू क्रॉपिंग, ए और बी दोनों, या बहुमंजिल खेती। किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। हेज रो, इंटरक्रॉपिंग और इवेन्यू क्रॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाग में एक वर्षीय मौसमी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है? सॉरी, लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है? समांतर फसल का, सहचर फसल का, वृद्धि कारक फसल का, या एलो फसल का? तो आपका इसके अंदर आंसर क्या जाएगा? एलो फसल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एलो फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना कहलाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, मिश्रित खेती, झूम खेती, या उपयुक्त सभी? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, मिश्रित खेती। क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है। भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणिक करता है, कौन करता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए कि एग्जाम के अंदर आ ही गया है ये। कृषि और बागवानी खाद्य उद्योग, खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। थर्ड है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है इसके अंदर बी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आपका आंसर है। भारत में कार्बनिक खेती के उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन सा है? जो कार्बनिक खेती है उसके उत्पादन में अग्रिम राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है, या उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? तो इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन डी राजस्थान है। भारत का फसल संघनता प्रतिशत है, भारत में फसल की डेंसिटी कितनी है प्रति हेक्टेयर? तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 138, 142, 143, 209, 200.9। बताइए कितना है आपका आंसर? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 142%। कितना है बच्चों? 142%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा, एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना कहलाता है मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, मिश्रित फसल, या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। क्या कहलाता है बच्चों? मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाता है। मिश्रित फसल कौन से क्षेत्र में लगाते हैं? मिश्रित फसल कौन से क्षेत्र में लगाई जाती है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या सिंचित क्षेत्रों में, या बागवानी क्षेत्रों में, या उपयुक्त सभी में? तो आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन सी कह रहे बारानी क्षेत्रों में मिश्रित फसल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना कहलाता है। एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मोनोकल्चर, सेलो कल्चर, मोनोक्रॉपिंग, या मल्टी क्रॉपिंग? तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन डी करेक्ट है, मल्टी क्रॉपिंग। क्या कहलाता है बच्चों? मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप,
रिले फसल प्रणाली को कहते हैं। रिले फसल प्रणाली को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, उतेरा फार्मिंग या पेरा फार्मिंग या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी है इसके अंदर ऑप्शन, यानी कि क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, उतेरा फार्मिंग या पेरा फार्मिंग रिले फसल प्रणाली को कहा जाता है। यानी कि इन सभी को क्या, इन रिले फसल प्रणाली इन सभी को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक खेती शब्द दिया था। जो कार्बनिक खेती है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? सर अल्बर्ट हार्वर्ड ने, लॉर्ड वॉरन वोल्टर नॉर्थवॉन ने, डॉक्टर रूफोल्ड स्टेनर ने या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन बी है, लॉर्ड वोल्टर नॉर्थवॉन ने। कार्बनिक खेती के जनक है। कार्बनिक, ये तो शब्द दिया था, ठीक है, और इस कार्बनिक खेती के जनक, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को अलग से ही नोट डाउन कर लीजिए। कार्बनिक शब्द देने वाले साइंटिस्ट क्या हैं? लॉर्ड वोल्टर नॉर्थवॉन, ठीक है। और कार्बनिक खेती के जनक क्या, कौन कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है सर अल्बर्ट हॉवर्ड। क्या? सर अल्बर्ट हॉवर्ड, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना, इन दोनों नामों को अलग से ही रट लेना, लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थवॉन और सर अल्बर्ट हॉवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। शुष्क भूमि में की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। 1% से कम, 1% से ज़्यादा, 0.5% या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि 1% से भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आप। पुनर्स्थापन फसल का कौन सा है? पुनर्स्थापन फसल का उदाहरण कौन सा है? बताइए कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मक्का, लोबिया, राजमा या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, लोबिया। क्या करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट है। देश फसल को मिट्टी में तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जानी जाती है। कौन सी जानी जाती है? एक्सक्लूसिव क्रॉप, नगदी फसलें, कैच क्रॉप्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक्सक्लूसिव क्रॉप्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों को नहीं मिट्टी को खिलाइए के लिए शब्द है। पौधों को नहीं मिट्टी को खिलाइए के लिए शब्द है। बताइए, पारिस्थितिकी खेती, टिकाऊ कृषि, रूढ़िवादी कृषि या सटीक कृषि? पारिस्थितिकी खेती, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। गेहूं की बोनी किस्मों में गेहूं की बोनी किस्मों में बीज व भूसे का अनुपात होता है। भूसा भूसा होता है ना, बीज और भूसे का रेशो क्या होता है? तो आप देखिएगा इसके अंदर रेशो क्या होगा आपका? 1:1.5, 1:1.25, 1:1 या 1:1.75। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1:1.25 आपका आंसर है, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नोरियन टैनजीन की खेती किसने की थी? बताइए किसने की थी? इसमें आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन से आप स्वामीनाथन ने, बॉरवॉन ने, विलियम गार्ड ने या गोजीरो इनजुका ने। बताइए किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस क्या है? गोजीरो इनजुका। नाम रट लीजिएगा बच्चों, थोड़ा नया नाम है, आपको याद करने में डिफिकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गेहूं का टुंडुरो रोग के रोग कारक है। गेहूं के टुंडुरो रोग के रोग कारक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। सूत्रकृमि, जीवाणु, वायरस या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ए, सूत्रकृमि। क्या है इसका आंसर बच्चों? सूत्रकृमि। क्या है इसका आंसर? सूत्रकृमि इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। निम्न में से धान की अंगेती किस्म है? अंगेती किस्म थे साकेट 4, रत्ना, IR24, बाला। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका बाला। क्या है आंसर बच्चों? बाला आंसर है। 23 वाला क्वेश्चन देखिए। गेहूं का भंडारण कीट कौन सा है? गेहूं का भंडारण कीट कौन सा है? किट होता है ना, कौन सा है? दीमक है या झूया, घुन है या
खपरा भृंग है या उपयुक्त सभी? तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी है। ज्वार एक प्रकार का पौधा है। ज्वार क्या है बच्चों? एक प्रकार का पौधा है। वो किस टाइप का प्लांट है? देखिए C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? बताइए, ज्वार होता है ना, वो किस टाइप का प्लांट है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, C4 प्लांट। कौन सा प्लांट है बच्चों? C4 प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। गहरी जड़ों वाले पौधों का उदाहरण है। गहरी जड़ों वाले पौधों का उदाहरण है। गेहूं चना है या चना कपास है या अरंडी गेहूं है या मक्का गेहूं है? बताइए कौन सा है इसका आंसर? तो इसका आंसर है चना कपास। क्या है बच्चों इसका आंसर? चना कपास है। जूट का कुल है। जूट कौन से कुल का पौधा है? ठीक है, तो जूट कौन से कुल का पौधा है? तो आपको लिलिएसी या लेग्यूमिनिस या टीलिएसिस या मालवेसी, बताइए कौन से कुल का प्लांट है ये? तो आपका ऑप्शन सी के लिए टीलिएसी। कौन सा प्लांट है? कौन से कुल का है? टीलिएसी कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिवस निष्प्रभावी पौधे हैं। दिवंश निष्प्रभावी पौधे हैं। इसमें आपके ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हैं? टमाटर, बैंगनी मिर्ची, भिंडी, टमाटर, बैंगनी मिर्ची, भिंडी, गेहूं चना सरसों। अगला ऑप्शन क्या है? बैंगनी मिर्ची, भिंडी, सरसों, टमाटर गेहूं चना। बताइए तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन ए करेक्ट है, टमाटर बैंगनी मिर्ची भिंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिएगा, निम्न में से मिस्र किस फल का मूल स्थान है? निम्न में से जो मिस्र है ना, किस फल का क्या मूल स्थान है? बताइए, खीरा का है, लोबिया का है या बरसीम का है या उपयुक्त सभी का है? तो बताइए किसका है बच्चों? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बरसीम का है। किसका है? बरसीम का है। गन्ने के पुष्प क्रम को कहा जाता है, जो गन्ना है ना उसके पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस क्या है? रेमिसी, एरो, पेनिकल या केपिटुलम। बताइए क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, पेनिकल। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देखिएगा, अगला देखिए आप। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? आपके ऑप्शन है 11, 12, 13, 15। बताइए क्या आंसर करेक्ट है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 12% होता है। कितने प्रतिशत होता है बच्चों? 12% होता है। गेहूं कितना प्रतिशत होता है? 12% होता है। गेहूं में किस प्रोटीन की कमी होती है? गेहूं में किस प्रोटीन की कमी होती है? तो आपके आंसर्स क्या हैं? लाइसिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है? डी। क्या है बच्चों आंसर? डी, यानी कि लायोसिन, थ्रियोनिन या ट्रिप्टोफैन, सभी की क्या होती है इसके अंदर? कमी होती है। सभी की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। गेहूं की नकलीच खरपतवार है। गेहूं की नकलीच खरपतवार कौन सी है? आपके ऑप्शंस इसके अंदर गिवन है। फेलोरियन, माइनर, गुली डंडा प्लस ओर्जेमोन, मैक्सिकानो, सत्यानाशी। अगला ऑप्शन क्या है? एवेनो, लूडी या वो सियाना, जंगली जई प्लस फेलेरियस माइनर, गुल्ली डंडा। अगला क्वेश्चन है कोनोवो वुल्सस ऑर्वेनेसिस, हिरण खुर्री प्लस फेलेरिस माइनर, गुल्ली डंडा। नेक्स्ट क्या है? एवेनो, लूडी वो सियाना, जंगली जई प्लस कॉन्वोवुल्स आर्सेनिस, हिरण खुरी। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर बी करेक्ट है। क्या ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप। अर्ध कठोर अनाज में अनाज का प्रियलिंग सूचकांक होता है। अर्ध कठोर अनाज में अनाज का प्रियलिंग सूचकांक होता है। आपके ऑप्शंस क्या है? 29 से कम, 29 से 40 के मध्य या 40 से 50 के मध्य या 50 से ज़्यादा।
तो आपका आंसर क्या करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट है इसके अंदर, 29 से 40 के मध्य। ठीक है, कितना होता है, 29 से 40 के मध्य। गेहूं की बुआई का सर्वोत्तम विधि है, जो गेहूं है ना उसकी बुआई का सर्वोत्तम विधि क्या है, FIRB, कुंड सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली, छिड़काव विधि, डिब्बलर विधि या उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, FIRB। ठीक है, FIRB। अगला देखिए आप, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, गेहूं का आंतरिक बीज जनित रोग है, गेहूं का आंतरिक बीज जनित रोग है, गेहूं का आवृत कण, गेहूं का आवृत कण, गेहूं का करनाल बट या गेहूं का हिल बट या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, गेहूं का आवर्त कट। क्या है बच्चों, गेहूं का आवर्त कट। अगला देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए, निम्नलिखित में क्या करना है आपको, मैच करना है। निम्नलिखित को क्या करना है बच्चों, मैच करना था आपको। तो इसका आंसर आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, 41 क्वेश्चन देखिएगा आप। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को क्या करना है बच्चों, सुमेलित करना है। तो आपका क्या दे रखा है, मैक्रोनी गेहूं यानी कि टी डाइकोम, एम्बर गेहूं यानी कि टी एस्टिवम, ब्रेड गेहूं यानी कि टी ड्यूरम और भारतीय बोना गेहूं यानी कि टी सेप्रोकम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट है इसके अंदर, ऑप्शन आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए आपका 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 41। तो इसके अंदर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। देखिएगा, मैक्रोनी गेहूं को क्या कहा जाता है, डी ड्यूरम। एम्बर गेहूं को क्या कहा जाता है, टी डाइकोम। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन 3 में बी, ब्रेड गेहूं का टी एस्टिवम और भारतीय गेहूं को टी सोप्राकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गेहूं का करनाल बट किसके कारण होता है, गेहूं का करनाल बट किसके कारण होता है, पैक्सिनिया ग्रैमिनी स्केरोलोस्पोरा ग्रैमिनिकोला या टेलिया इंडिका या फूजेरियम उदम। बताइए किसके कारण होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, टेलिया इंडिका के कारण होता है। बोनी गेहूं की किस्मों की बुवाई की गहराई होती है, कितनी गहराई होती है, 6 से 7 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर या 5 से 6 सेंटीमीटर। तो आपका इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 से 5 सेंटीमीटर। सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में अब प्रचलित फसल प्रणाली है, कौन सी फसल प्रणाली प्रचलित है, धान सरसों, धान गेहूं, मक्का गेहूं मूंग या धान आलू। बताइए कौन सी प्रश्न प्रणाली प्रचलित है। तो धान गेहूं इसके अंदर क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट देखिएगा आप, गेहूं में रतुआ का वैकल्पिक परपोषी है, रतुआ का वैकल्पिक परपोषी है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं बच्चों, ज्वार जई बारबेरी मक्का। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, बारबेरी। क्या है बच्चों, बारबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, गेहूं में पीला रतुआ या धारीदार रोली किसके कारण होता है। बताइए किसके कारण होता है, पैक्सिनिया स्टोफॉर्मिस के कारण होता है ये। ठीक है, लंबे तने और गिरने की समस्या चावल के लिए किस प्रकार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है इसके अंदर, इंडिका चावल। क्या ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इंडिका चावल। नेक्स्ट देखिएगा आप, चावल की खेती का गैर पारंपरिक क्षेत्र क्या है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश बिहार है या पंजाब हरियाणा है या तमिलनाडु केरल है। बताइए क्या आंसर है इसका। तो ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा इसका आंसर है आपके। बोरो या दलुआ
बोरो या दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं इसके अंदर? जायद चावल, रबी चावल, खरीब चावल या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? जायद चावल। क्या है इसका आंसर? जायद चावल। भारत के चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? जगन्नाथ, IR8, जया या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या है बच्चों? जया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।